9:20 25 पर इमरान रियाज ख़ान को वहाँ पर लाया गया था। और जो जज थे इसके इंसदादी दहशतगर्दी के जो जज थे नवीद साहब, इनके पास जब समाअत शुरू हुई तो उस वक़्त टाइम हो गया था तकरीबन 12:35। तो 12:35 तक सुबह यानी कि 9:25-30 से लेके ये 3 घंटे तक समाअत ही नहीं हुई। फिर वो आए तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा मसरूफ़ था और अभी भी इस समाअत के बाद मैंने जाना है जेल ट्रायल के लिए। बहरहाल ये जज साहब की राय थी, जज साहब की राय के ऊपर उसको क्वेश्चन तो नहीं किया जा सकता नवीद इकबाल साहब की। उसके अलावा जब ये समाअत वहाँ पर शुरू हुई 12:35 पे दलाइल देना शुरू किए मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब ने। मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब को लेकर जो पिछले साल मेरी राय थी या मेरे उनको लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मैंने उनका इज़हार किया, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने बेहतरीन दलाइल पेश किए। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज उन्होंने लिटरली केस को उड़ा के रख दिया। मतलब पीछे कुछ बचा नहीं है। अगर ये केस डिस्चार्ज का बनता था आज 100% बल्कि मैं कहता हूँ 1000% डिस्चार्ज का बनता था। लेकिन जज साहब ने डिस्चार्ज करने के बजाय जुडिशल किया और वहाँ पे भरपूर दलाइल देते हुए पहले मियाँ अली इशफ़ाक़ ने जो एफ़आईआर है उसको पढ़कर सुनाया। अच्छा, एफ़आईआर पढ़ने से पहले जज साहब जब आए नवीद इकबाल साहब तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये कौन सी है, 96 नंबर है एफ़आईआर का। तो वहाँ पर सब ने ये कहा कि नहीं जी वो 96 नंबर नहीं है, 96 नंबर दरअसल 9 मई वाले जो लोग हैं ना उनकी 96 नंबर एफ़आईआर है। उन्होंने कहा जी ये जो 410/23 है जो एफ़आईआर का नंबर है। उसके अलावा मुझे वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें सुनने को मिली वकला से जो मैं सुनकर हैरान रह गया। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मुझे बताया गया कि जी 17 मई को एक आदमी जेल से छूटता है जिसका नाम गुलबहार या गुलबहादर है। उसको 9 मई में दोबारा से बंद कर दिया गया 6 महीने के लिए और ये कहा गया जी ये पीटीआई का बंदा है। नाम उसका बहादुर खान था जो पीटीआई का बंदा था। उसके पीछे इस गुल बहादुर को जो जेल में बंद था और 17 मई को छूट रहा था उसको उसके अंदर नॉमिनेट करके जेल में दोबारा बंद कर दिया। मतलब जब इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे सुनेंगे तो फिर इंसाफ पे से भरोसा उठ जाएगा। पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने खुल कर आ गई। और अभी जब मैं आपको इस केस के अंदर बताऊंगा ना कि जी ये केस कितना कमज़ोर है और पुलिस ने इसके अंदर क्या उनकी नालायकी है और किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और इशारों पर चल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पुलिस हमारी कहाँ पर खड़ी है। इसी तरह की एक और मिसाल मियाँ वाली की मैं आपको देता हूँ। मियाँ वाली में ये भी आपके लिए एक बड़ा शौक होगा सुनकर कि मियाँ वाली में 9 मई का जो केस है उसमें जिन लोगों को नामज़द किया गया है उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका 2021 में इंतकाल हो चुका है। जी हाँ, एक दफ़ा फिर सुन लें कि उसमें 2 लोग ऐसे नॉमिनेट किए गए हैं 9 मई में जिनका 2021 में इंतकाल हो चुका है। ये तो हालात हैं सारे। तो इस पर फिर आप इंसाफ पे से भरोसा तो उठेगा। पुलिस की तफ्तीश और किस तरह से लोगों को विक्टिमाइज़ किया जाता है वो भी बात खुलकर सामने आ गई है, उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। फिर वहाँ पर दलाइल जब शुरू हुए तो मियाँ अली इशफ़ाक़ ने बताया कि जी इस एफ़आईआर में बार-बार ये कहा गया है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। 3 से 4 मरतबा या 5 मरतबा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का लिखा गया है कि जी उनकी इमा पर वहाँ पर जो कारकुनान थे उनको इश्तियाल दिलाया गया या उनकी इमा पे वहाँ पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम पीटीआई के कारकुनान ने पुलिस पर फेंके। फिर ये भी बताया गया कि जी जो एफ़आईआर दर्ज हुई है उस दर्ज करदा एफ़आईआर के अंदर 2000 से 2500 लोग उसके अंदर नामज़द हुए हैं कि जी नॉमिनेट हुए हैं कि नामालूम 2000 से 2500 लोग थे। तो इसमें यह है कि जो ये एफ़आईआर दर्ज करने वाले हैं उनकी ऐसी कमाल की आँख है कि उन्होंने ये भी देख लिया कि हाँ जी ये 2000 से 2500 लोग हैं। इतनी जल्दी उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। फिर उस एफ़आईआर में कहीं पर भी इमरान रियाज़ ख़ान का नाम नहीं है। यानी कि ये जो एफ़आईआर है 410/23 14 मार्च 2023 के ज़मान पार्क के ऑपरेशन की, इसमें कहीं पर और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि इमरान रियाज़ ने भी इस पर क्या कहा था। इस पर कहीं पे भी इमरान रियाज़ ख़ान का नाम नहीं है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी यानी कि बानी पीटीआई का नाम है। और इसमें ये लिखा गया कि जी वो पथराव हुआ पुलिस पे डंडा सोटा चलाया गया। फिर उसके अलावा लिखा है कि जी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया। अच्छा, उसी एफ़आईआर में थोड़ी देर बाद कहते हैं कि जी पानी की बोतलें खाली करके उसमें पेट्रोल डाल के फेंका गया। मतलब एक तरफ आप पेट्रोल बम कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप कुछ और कह रहे हैं। तो आपकी अपनी कही हुई बात उसी एफ़आईआर में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है।
इमरान रियाज खान ने आज जो गुफ्तगू कैदी वैन में जब थे, और वहाँ कैदी वैन में तो ऐसा उनका खौफ था कि भाई जब हम सहाफ़ियों ने बात करना शुरू की तो वो जो एंटी राइट्स फोर्स के पास शील्ड्स होती हैं वो शील्ड्स ऊपर कर दी जंगले के पास की जी, ताकि ये बात ना कर सकें। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि जी जब 14 मार्च को मैं वहाँ पर कवरेज के लिए गया तो मैंने तो बल्कि वहाँ पर 2 गाड़ियाँ ऐसी थीं जिनको ये कारकुनान इश्तियाल में थे और तोड़ने लगे थे, लेकिन मैंने उनको वहाँ पे रोका कि भाई ऐसा नहीं करो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब मैं आगे ज़मान पार्क के पास गया और उस तरफ से मैंने सोचा कि मैं ज़मान पार्क की तरफ से आगे रिंग रोड पकड़ लेता हूँ, बाकी शहर में पता नहीं क्या सूरत हाल है, तो मेरी अपनी गाड़ी जो है वो तोड़ने लगे थे। मैं फिर गाड़ी से बाहर उतरा हूँ, उतर के उन्हें बताया कि क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान साहब से बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ये देखिए, मैंने उनसे कहा कि जी ये बाहर जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने मेरे सामने लाकर वो शेल रख दिया कि ये देखिए कि ये जो शेलिंग हो रही है इसका क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पर एफआईआर के अंदर कहीं इमरान रियाज खान का नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, उसके अंदर तकरीबन कोई 9 महीने अक्टूबर के महीने में जाकर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने महीने गुजर गए। इतने महीने 7-8 महीने गुजर जाने के बाद उसमें एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट डाला जाता है जिसके ऊपर वहाँ पर मियां अली अशफाक ने यह कहा कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इसी वजह से डाला जाता है कि एक एक उसमें मेलाफाइडी होती है, यानी कि बदनीयती का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से ये बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को शामिल किया जाता है। वहाँ पर मियां अली अशफाक ने यह भी कहा कि जी सोहरा बीबी केस में ये साबित हुआ, ये फैसला हुआ था, ये जजमेंट है इस पर कि अगर कोई किसी केस में नामजद होता है तो उसकी नामजदगी का मतलब यह नहीं है कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। फिर उसके अलावा मियां अली अशफाक ने वहाँ पर यह भी बताया कि इस केस में जो आपसे जज साहब से, नवीद इकबाल साहब से फ़िज़िकल रिमांड लिया गया था, उसकी पीछे वजह ये थी कि भाई इन्वेस्टिगेशन की जाए या कोई वेपन है उसको बरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि जी आज सुबह यहाँ पर लाने तक किसी ने आकर कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई बरामदगी नहीं हुई है। और उन्होंने कहा जी अगर आपको, मियां अली अशफाक ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है इस पर, तो आप जिस तरह इस अदालत में कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर मांगा मंडी थाने में भी कैमरे लगे हुए हैं, तो आप देख लें कि कोई आया या नहीं आया और इनको कहीं पे कोई बरामदगी के लिए, वेपन शैपन के लिए कहीं लेकर जाया गया या नहीं लेकर जाया गया, ये सब झूठ है। अच्छा, जब ये सारी समाज चल रही थी ना, तो इसरार साहब जो तफ्तीशी हैं कि जिनके बारे में सवाल उठाया गया, जी इसरार साहब से पूछा जाए कि रेस कोर्स का ये पर्चा है तो मांगा मंडी किस लिए ले गए हैं, जिस पर उन्होंने कहा जी इसरार साहब ने बताया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की वजह से हम वहाँ पर ले गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की वजह से अगर आप वहाँ पर लेकर गए हैं तो आप, बल्कि इमरान रियाज बीच में बोल पड़े, उन्होंने कहा जी इतना खाम में पेट्रोल जलाया गया है, हमारे पास पैसा है नहीं फ्यूल डालने के लिए, तो मुझे इतनी दूर ले गए। फिर उसके बाद आज एक अकेला बंदा जो है वो पूरी कैदी वैन में ले आए हैं कि जिस तरह पता नहीं मैं क्या हूँ। और उन्होंने कहा कि इनको करप्ट साबित करने की कोशिश की। एक सहाफ़ी जो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभा रहा था, उस सहाफ़ी को दहशतगर्द बनाकर पेश करने की कोशिश की, यानी कि उसको हर तरह से तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। तो मियां अली अशफाक ने कहा कि जी कोई इन्वेस्टिगेशन इस केस को लेकर नहीं कंडक्ट की गई है जिस मकसद के लिए लेकर जाया गया था। फिर जो सोहरा बीबी केस है उसका हवाला भी उन्होंने दिया। फिर जो पेट्रोल बम की सूरत हाल थी मैंने आपको वो भी बता दी। फिर जो शख्स है जिसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, रेहान अनवर, वो कहता है कि जी मैंने ये इतने महीने गुजर जाने के बाद सोशल मीडिया पे देखा। कहाँ पर देखा? सोशल मीडिया पे देखा मैंने कि जी इमरान रियाज भी इसमें मुलव्वस हैं। और फिर सप्लीमेंट्री में उन्होंने ईंट भी डाल दी, कंचे भी डाल दिए, यानी कि वो कंचे गुलेल के ज़रिए, समझ रहे हैं ना आप, तो वो कंचे भी डाल दिए और उन्होंने चीज़ें बीच में डाल दी। और फिर उसके बाद एक अहम नुक्ता ये भी है कि अगर इमरान रियाज आपको इसमें मतलूब थे तो आपकी ये कस्टडी में, डिटेंशन में ये रहे हैं 4 महीने। सितंबर में आए हैं घर वापस 4 महीनों के बाद, 9 मई के बाद से लेकर फिर वो सितंबर तक डिटेंशन में थे, कोई पूछगछ नहीं हुई। फिर उसके बाद जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई, यानी कि इनको नॉमिनेट किया गया इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बाद, जो कि अक्टूबर की है। और आप अंदाज़ा कर लें कि इतने महीने में कोई इस पर हिलजुल नहीं हुई। इसी केस में सनम जावेद की ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी हुई है। इस केस में ऑलरेडी सनम जावेद की ज़मानत हो चुकी हुई है। उसके अलावा सप्लीमेंट्री में एक और गेम ये डाली गई जिसका मियां अली अशफाक ने जिक्र किया कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो अब से तकरीबन 4 महीने पहले अगर आप जाकर देख लें तो दिसंबर तक तो वो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं थे, वो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। तो उनको, उनके बेटे को इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनको भी इसमें डाल दिया गया है। उनके बेटे को, खुरम लतीफ़ को,
सरदार लतीफ़ खोसा साहब के बेटे खुर्रम लतीफ़ को, जो ख़ुद वकील हैं और बड़े नामी गिरामी वकील हैं, और उनका चैम्बर भी है, खोसा चैम्बर्स अपना चलाते हैं, उनको इसमें नॉमिनेट कर लिया गया। फिर उसके अलावा अली अज़मत जो सिंगर है ना, जुनून बैंड वाले अली अज़मत, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, उनको भी इसमें नॉमिनेट कर लिया गया। मतलब आप हैरानकुन तौर पे, और ये इसकी वजह यह है कि आजकल इतलात के मुताबिक मियां अली अशफाक की कह रहे थे अदालत में कि अली अज़मत भी आजकल काफ़ी बात कर रहे हैं, तो चूंकि वो भी आजकल इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि जी आप, मियां अली अशफाक ने कहा कि आप मुझे एक ऐसी वीडियो लाकर दिखा दें जो रात के ये 8:50 की हो। 8:50 की ये जो FIR दर्ज हुई है कि इमरान रियाज खान वहाँ पर मौजूद थे, तो आप वो मुझे दिखा दें, कोई एक ऐसी वीडियो दिखा दें, अंधेरे की वीडियो दिखा दें कि जब इमरान रियाज खान वहाँ पर मौजूद थे और इनके पास वो एविडेंस मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी इनके पास ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। चूँकि इनके पास इस पर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, तो लिहाजा अब तक इन्होंने वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया है। और उनका यहाँ तक कहना था कि अगर ये एविडेंस दिखा दिया जाता है तो जो फ़ैसला जज साहब सुनाएंगे हमें मंजूर होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से हम अदालत से बाहर चले जाएंगे। अदालत में वहाँ पर और भी बेशुमार सहाफ़ी मौजूद थे और वो ये सब कार्रवाई देख रहे थे, सुन रहे थे। जज साहब की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि जी वो बस सुन रहे हैं और वक्त गुजार रहे हैं, गुजारी जा रहे हैं कि बस ठीक है, जो इन्होंने बोलना है वो बोलते चले जाएं। तकरीबन सवा घंटे दलाइल दिए गए, सवा घंटा दलाइल दिए गए मियां अली अशफाक साहब की तरफ से, और वो बस सुनते रहे। कोई ऐसा उनका ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, ये वो हैरान हो रहे हैं कि हाँ ये जो बात आप कर रहे हैं तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो गलत है और ये सरासर नाइंसाफ़ी और ये ज़्यादती है। वो ये सब देख कर सुनकर बस जिस तरह एक कोई बुत होता है, इस तरह एक स्टैचू के तौर पे जज वहाँ पे बैठे रहे और उस पर वो किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे थे। ये वो सारी आज की समात की सूरत हाल है जो मैंने वहाँ पर देखी। इसरार साहब का जब जिक्र हो रहा था कि जी मुगलपुरा या ये यहाँ पर रेस कोर्स में थाने में क्यों नहीं लेकर गए, ये ले गए मांगा मंडी तो क्यों लेकर गए, तो उस पर इसरार साहब एक पर्ची पे लिख कर एक चीज़ देना चाह रहे थे। मैं साथ ही खड़ा था, मैंने देखा पर्ची पे क्या लिखा हुआ है, तो उस पर लिखा था कि जी इनको मांगा मंडी इसलिए लेके गए क्योंकि यहाँ पर रेस कोर्स में हवालात नहीं है। तो मैंने इसरार साहब से कहा, मैंने कहा इसरार साहब ये आप इसरार साहब आपका जिक्र हो रहा है, आप को याद किया जा रहा है अभी? तो उन्होंने कहा हाँ जी, पॉपुलैरिटी मेरी हो रही है। तो वहाँ पर मियां अली अशफाक साहब ने अपने दलाइल से ये साबित कर दिया कि ये झूठा केस है, बेबुनियाद केस है। इमरान रियाज खान ने कहा कि अगर मेरे पास डंडा या बम अगर बरामद हो जाता तो ये तो वायरल हुई भी होनी थी वीडियो पूरे पाकिस्तान में कि जी इमरान रियाज खान के पास से बम या डंडा जो है वो वहाँ पर उसके हाथ में मौजूद था। तो बड़ी, और फिर इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि जी मुझे अदालतों पर भरोसा है, मुझे अदालतों पर यकीन है। जिस दिन मेरा अदालतों पे से, और मुझे मेरे रब पर यकीन है, जिस दिन मुझे अदालतों पे से भरोसा एतबार मेरा उठ गया तो उस दिन मैं टूट जाऊंगा, उसके अलावा मुझे नहीं तोड़ा जा सकता। मियां अली अशफाक ने एक और बात बड़ी अहम रेज़ की। उन्होंने कहा कि जी जब इनको सियालकोट एयरपोर्ट से उठाया गया था तो उसके बाद जब ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में था इमरान रियाज खान की बाजियाबी का, क्योंकि वो उनको अगवा किया गया था और उनको अगवा करके डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से लेकर जाया गया था। तो उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में इमरान रियाज खान के वालिद ने IG पंजाब को नॉमिनेट किया था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मैं नामजद करता हूँ, को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। तो उसके ठीक कुछ महीनों के बाद ये 410/23 नामी FIR में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए इमरान रियाज खान को इसमें नॉमिनेट कर दिया गया। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जी इतना अरसा डिटेंशन में रहे, कोई पूछगछ नहीं हुई, अभी भी पूछगछ नहीं हुई। फिर उसके बाद जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग क्या थी कि कब ये किया गया। इमरान रियाज खान ने ख़ुद ये कहा कि मुझे बतौर ट्रॉफ़ी किया गया है, किसी को राज़ी करने के लिए किया जा रहा है, गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो लिहाजा इस आवाज़ को ख़ामोश करने के लिए किया जा रहा है। वहाँ पर मियां अली अशफाक ने यह भी कहा कि जी मैंने अब से 12 साल पहले मैस कॉम में मास्टर्स किया है और मैं समझता हूँ कि जी जो ख़बर है उस ख़बर को आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है अक्रॉस द वर्ल्ड, आप एक ख़बर को रोक नहीं सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जी अगर आप किसी भी मामले पर रिपोर्ट करते हैं, बात करते हैं तो ये जुर्म नहीं है।
और वहाँ पर इमरान रियाज़ ख़ान का मकसद सिर्फ रिपोर्टिंग था और इसीलिए सिर्फ वो वहाँ पर मौजूद थे और उसके अलावा इनका किसी भी मामले से कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि वो तो बाद में अपने चैनल पे उस वक्त वो बोल न्यूज़ पे काम करते थे, उसामा गाजी भी वहाँ पर थे और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ जी, फिर उसके बाद ये ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे हमारे पास और हम जो चल रहा था 14 मार्च को वहाँ ज़मान पार्क पे हम उस पर ट्रांसमिशन कर रहे थे। तो आज के केस में ये साबित हो गया है कि ये केस बिल्कुल फारिग केस है, ये विक्टिमाइजेशन का केस है। ये भी कह दिया गया कि हमें पता है कि अगर हम यहाँ से छूट भी जाएंगे तो हमें किसी और चीज़ में जो है वो फंसा दिया जाएगा और उसमें रगड़ा देने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा इस केस में बिल्कुल भी कोई जान नहीं है। ये केस आज ही इसको डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। और इमरान रियाज़ ख़ान के जो वहाँ पर मैं साथ बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, फैमिली से भी बात कर रहे थे, फैमिली भी परेशान है। उनके वालिद साहब को भी नामज़द किया गया हुआ है, जो एंटी करप्शन का केस बनाया गया था उसमें, और उनके बच्चे भी परेशान हैं। और उनकी वालदा से उनकी बात हो रही थी, वो उनकी वालदा जिस तरह माओं को फ़िक्र होती है पूछ रही थी कि खाना पीना तुम्हारा ठीक है, खाना पीना ठीक से कर रहे हो, आराम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और इमरान रियाज़ ख़ान से जो वहाँ पर अमला मौजूद था, जो अदालत का अमला था, जो पुलिस एहलकार थे, जो वहाँ पर एटीसी कोर्ट के अहाते में पुलिस एहलकार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, सब के सब उनके चेहरे बता रहे थे और कहीं कहीं तो कुछ तो ये बात भी कर रहे थे कि हम तो मजबूर हैं और हम खुद इस सब के हक़ में नहीं हैं और हम इस बात से इत्तफ़ाक़ ही नहीं करते, बल्कि हम तो खुद इमरान रियाज़ को पसंद करते हैं। ये वो वहाँ की सूरत हाल थी। जज साहब का भी मैंने आपको बता दिया कि जी वो देख कर यही लग रहा था कि इस केस को वो बस वक्त गुजार रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशर है। फिर वहाँ से उन्होंने कहा जी ठीक है, वो उठ के चले गए 1.25 घंटे की समाअत के बाद। और हाँ, यहाँ पर ये बता दूँ कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कह दिया गया कि जी हमने जो तफ्तीश की है तो हमने डंडा बरामद कर लिया है, इमरान रियाज़ का डंडा हमने बरामद कर दिया। मतलब झूठ पे झूठ और इतने झूठ के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब आज तो झूठ भी शर्मिंदा होगा। और इससे पहले भी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि झूठ खुद जो है वो हाथ जोड़कर ये माफ़ी मांगेगा कि खुदारा झूठ झूठ होता है, पर इतना ज़्यादा कि आपने तो एक दुनिया का एक आलमी रिकॉर्ड ही आपने कायम कर दिया। आप इतने झूठ बोलते चले आ रहे हैं और आप अपनी पुलिस फोर्स को बदनाम कर रहे हैं किसी को राज़ी करने की खातिर। तो जज साहब वहाँ से उठ के जब गए तो मुझसे फिर एक दो लोगों ने पूछा, और वो जो डीएसपी साहब मौजूद थे उन्होंने भी पूछा कि भाई क्या लगता है आपको क्या होगा। मैंने कहा जी अगर उन्होंने डिस्चार्ज करना होता ना तो वो यहीं पर ये कह कर चले जाते कि जी मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, और उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर दे देते और बाद में फिर तफसीली फ़ैसला आ जाता कि केस ही ख़त्म कर देते, उड़ा देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही हुआ, फिर गए तो तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद ये बताया गया कि जी उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान को जुडिशल कर दिया है। ये तो पहली समाअत में ही केस डिस्चार्ज का बनता था और आज दूसरी समाअत पे तो इम्पॉसिबल था कि जी आज दूसरी समाअत पर ये डिस्चार्ज ना होता। लेकिन आज की समाअत पे भी उन्होंने इसको डिस्चार्ज नहीं किया, इस पर उन्होंने जुडिशल कर दिया है। सो दिस स्पीक्स फॉर द होल सिचुएशन। इमरान रियाज़ ख़ान ने वहाँ से जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और इमरान रियाज़ ख़ान को आप एक बात मैं आज बता दूं, बड़ी दो टोक, आप इस शख्स को ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं। वो मुकाबला करना चाहता है और मुकाबला इसलिए करना चाहता है कि वो बात पाकिस्तान की कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई जहाँ पर जो चीज़ गलत होगी मैं उसको गलत कहता रहूँगा।